हेलो स्टूडेंट, वेलकम ऑन माय चैनल। आज मैं आपके लिए मैथ क्लास 9th का एक्सरसाइज 10.1 लेकर आई हूँ, जिसमें हम हीरोन फार्मूला के तहत क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आइए देख लेते हैं इसका फर्स्ट क्वेश्चन है द ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड इंडिकेटिंग स्कूल अहेड इज अ इक्विलैटरल ट्रायंगल। एक ट्रैफिक सिग्नल का बोर्ड है जिसमें स्कूल अहेड का साइन बना हुआ है और वो एक इक्विलैटरल ट्रायंगल के शेप में है। इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है? जिसमें तीनों साइड ही बराबर होती है, ठीक है, विद अ साइड ए, जिसमें सारी साइड जो है वो ए दे रखी है। फाइंड द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड, तो मुझे वो सिग्नल बोर्ड जो कि इक्विलैटरल ट्रायंगल के शेप में है उसका एरिया निकालना है यूजिंग हीरोन फार्मूला, और वो भी हीरोन के फार्मूले का यूज़ करके एरिया निकालना है। इफ़ इट्स पेरीमीटर इज़ 180 सेंटीमीटर, अगर इसका पेरीमीटर जो है वो 180 सेंटीमीटर है तो व्हाट विल बी द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड। तो बताइए कि इस सिग्नल बोर्ड का एरिया कितना होगा। तो आइए देख लेते हैं। सबसे पहले ये कुछ इस टाइप का सिग्नल बोर्ड दिखेगा, इक्विलैटरल ट्रायंगल जिसमें तीनों साइड जो है वो एक बराबर है। तो यहाँ पे साइड क्वेश्चन में जो साइड है वो ए दे रखी है, तो इसलिए हमने यहाँ पे ए और ए लिख दिया है। अब आगे देखते हैं कि इसको निकाला कैसे गया, सॉल्व कैसे किया गया। तो सबसे पहले पेरीमीटर जो दिया हुआ है 180 उसको लिख लेते हैं, ठीक है। अब पेरीमीटर दिया हुआ है तो साइड जो है उसकी जो है वो कितनी है, वो ए है। तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला होता है सम ऑफ ऑल साइड इज इक्वल टू पेरीमीटर। तो सम ऑफ ऑल साइड यानी कि ए तीनों साइड ए है, तो तीनों साइड को हम ऐड कर देंगे, ए प्लस ए इज इक्वल टू में 180। तो 3a को मैंने जोड़ा तो आ गया 3a इज इक्वल टू में 180, ए को यहीं छोड़ देंगे इज इक्वल टू में 180, और ये 3 जो है वो इधर आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा। अब इसको हम डिवाइड कर लेंगे तो 60 आएगा। तो a यानी कि एक साइड जो है वो 60 आ गई है, यानी कि जो ट्रैफिक सिग्नल जो कि इक्विलैटरल शेप में है उसका एक साइड 60 सेंटीमीटर का है। अब आते हैं एस का मतलब सेमी पेरीमीटर निकालने के लिए। तो सेमी पेरीमीटर निकालने का फार्मूला होता है पेरीमीटर को 2 से डिवाइड करते हैं, तो इसलिए पेरीमीटर हमारे कितना है 180, तो 180 यहाँ पे लिख लेंगे और उसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा 90। तो एस फॉर सेमी पेरीमीटर हमारा कितना आ गया 90। अब हम यूज़ करते हैं हीरोन का फार्मूला एरिया के लिए। हीरोन का फार्मूला का होता है अंडर रूट में एस फॉर सेमी पेरीमीटर, फिर एस माइनस ए, यानी कि सेमी पेरीमीटर में से ए वाली साइड को माइनस करो, फिर दूसरा है मल्टीप्लाई में सेमी पेरीमीटर माइनस बी, फिर तीसरा सेमी पेरीमीटर माइनस सी, मतलब कि पहले ए साइड माइनस करो फिर बी साइड और फिर सी साइड। अब आगे देख लेते हैं, यहाँ पे अंडर रूट बना हुआ है, सेमी पेरीमीटर में कितना है 90, फिर एस माइनस ए, एस में सेमी पेरीमीटर में 90 माइनस ए यानी कि 60, क्योंकि इसमें सारी साइड जो है वो ए वो 60 की ही आई है। फिर सेमी पेरीमीटर माइनस बी यानी कि 90 माइनस 60, फिर सेमी पेरीमीटर माइनस सी यानी कि 90 माइनस 60। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे जो हमारा जो फॉर्मूला है उसमें हमने सेमी पेरीमीटर और साइड ए बी सी को फिट कर दिया। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज पे इसको सॉल्व करने के लिए। आगे यहाँ पे 90 है और यहाँ पे 90 में 60 माइनस किया तो 30 आ गया, फिर दूसरे में भी हमने 90 में से 60 माइनस किया था तो 30 आ जाएगा, एंड तीसरे में भी हमने 90 में 60 माइनस किया तो 30 आ गया। अब इसके प्राइम फैक्टर निकाल लेते हैं। तो अंडर रूट में यहाँ पे 90 का प्राइम फैक्टर 3 मल्टीप्लाई 3 3 3 ज़ा 9, फिर 9 को 10 से करेंगे तो 9 10 ज़ा 90, तो ये इसके प्राइम फैक्टर बन गए। इसी तरीके से 3 के प्राइम फैक्टर बना लेंगे, 3 मल्टीप्लाई 10 तो 3 10 ज़ा 30, फिर इस वाले 30 के प्राइम फैक्टर बना लेंगे 3 मल्टीप्लाई 10 तो 3 10 ज़ा 30, फिर इस वाले 30 के प्राइम फैक्टर बना लेंगे तो 3 मल्टीप्लाई 10 3 10 ज़ा 30। अब आगे क्या करेंगे, इसमें जो पेयर्स बन रहे हैं ना उसको बाहर निकाल लेंगे, ठीक है। जैसे ये 3 के ये पेयर्स बन रहे हैं तो इन दोनों में से एक को बाहर निकाल लिया। इसी तरीके से यहाँ पे ये वाला 3 और ये वाला 3 इन दोनों के पेयर बन रहे हैं तो इन दोनों में से एक को बाहर ले लिया। और फिर 10 में से यहाँ पे ये वाला 10 और ये वाला 10 के पेयर बन रहे हैं तो इसमें से एक ले लिया, और फिर ये वाला 10 और ये वाला 10 के भी पेयर बन रहे हैं तो इसको भी बाहर निकाल लेंगे। बच गया सिर्फ ये 3 जिसका कोई पेयर नहीं बन रहा, तो ये अंडर रूट में ही रहेगा, इसको अंडर रूट में ही छोड़ देंगे। अब यहाँ पे 3 3 ज़ा 9 और यहाँ पे 10 10 ज़ा 100, ठीक है, अंडर रूट में 3, तो 9 को 10 से 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 9 ज़ा 900 आ गया, और यहाँ पे अंडर रूट में 3। तो इस तरीके से यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट जो साइन बोर्ड का जो एरिया आता है वो आता है 900 अंडर रूट में 3, ठीक है। तो ये आएगा हमारा एरिया। एरिया हमेशा स्क्वायर मीटर में होता है, इसलिए हम इसमें इसके आगे यहाँ पे स्क्वायर मीटर लगा देंगे। चलिए नेक्स्ट आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है द ट्रायंगुलर साइड वॉल ऑफ ए फ्लाईओवर हैव बीन यूज फॉर एडवर्टीजमेंट। एक एडवर्टीजमेंट बोर्ड जो है ना वहाँ पे एक ट्रायंगुलर साइड वॉल की यूज़ की जाती है, जिसमें हम फ्लाईओवर ट्रायंगुलर साइड वॉल्स ऑफ अ फ्लाईओवर का एक ट्रायंगुलर साइड वॉल है, ठीक है। इसको यूज़ किया जाता है एडवर्टीजमेंट के लिए। द साइड ऑफ द वॉल आर 122 मीटर। जो वॉल है
वो ट्रायंगुलर शेप में है, उसकी एक साइड 122 मीटर है, दूसरी वाली 22 मीटर है, और जो तीसरी वाली है वो 120 मीटर है, ठीक है। और द एडवर्टीजमेंट यील्ड एन अर्निंग ऑफ ₹5,000 पर स्क्वायर मीटर पर ईयर। और जो एडवर्टीजमेंट है उस पर जो एडवर्टीजमेंट का बोर्ड लगता है उससे पर ईयर की जो अर्निंग होती है वो 5,000 पर स्क्वायर मीटर पर होती है, ठीक है। एक कंपनी हायर वन ऑफ इट्स वॉल्स फॉर 3 मंथ्स। तो एक कंपनी ने उसकी किसी एक दीवार को 3 महीने के लिए हायर किया था, यानी कि किराए पे लिया था। तो हाउ मच रेंट डिड ही पे, तो बताओ वो कितना महीना, 3 महीने में कितना रेंट पे करेगा उस पर एडवर्टीजमेंट को लगाने के लिए। तो आइए देख लेते हैं इसको सॉल्विंग के लिए। सबसे पहले यहाँ पे ए साइड कितनी है उस वॉल की 122, बी कितनी है 22, सी कितनी है 120, ठीक है। अब सेमी पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है कि सम ऑफ ऑल साइड, जितनी भी सम साइड है उसको सम करके 2 से डिवाइड कर दो। तो 122 प्लस 120 अपॉन में 2, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं, आगे आ गया 264। अब उसको 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4, तो आ जाएगा 132। तो इस तरीके से यहाँ पे ये फ्लाई ओवर है। तो आगे निकाल लेते हैं इसको। अभी सेमी पेरीमीटर आया है 132, इसको एरिया निकालने के लिए पहले इसमें फॉर्मूला लगा देते हैं। तो हीरोन का सूत्र जो है उसको लगाएंगे यहाँ पे। तो सेमी पेरीमीटर, फिर यहाँ पे सेमी पेरीमीटर माइनस ए साइड, सेमी पेरीमीटर माइनस बी साइड और सेमी पेरीमीटर माइनस सी साइड, ठीक है। तो अंडर रूट में यहाँ पे सेमी पेरीमीटर में कितना आता है 132, ठीक है। फिर यहाँ पे 132 माइनस में ए साइड को माइनस किया 122, फिर एस माइनस बी यानी कि 132 में से माइनस किया 22 को बी साइड को, फिर सेमी पेरीमीटर यानी कि 132 में से सी यानी कि माइनस किया 120 को। तो 132 आ गया और 132 में से 122 को माइनस किया तो आ गया 10, 132 में से माइनस किया 22 को तो आ जाएगा 110, और 132 में से माइनस किया 120 को तो आ जाएगा 12, ठीक है। अब इनके प्राइम फैक्टर निकाल लेते हैं इन सब के। तो 132 के प्राइम फैक्टर को लिखेंगे 2 × 2 × 3 × 11, यानी कि 2 2 ज़ा 4 और 4 3 ज़ा 12, और 12 को जब हम 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 132 आ जाएगा। फिर 10 के प्राइम फैक्टर कर लेते हैं, तो 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 5 ज़ा 10 आ जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे 110 है, तो 2 × 5 × 11, 2 5 ज़ा 10, 10 को 11 से करेंगे तो 11 10 ज़ा 110 आ जाएगा। फिर 2 को करेंगे यहाँ पे 2 का प्राइम फैक्टर करेंगे तो 2 × 2 × 3, तो 2 2 ज़ा 4 और 4 3 ज़ा 12, तो ये 12 के प्राइम फैक्टर आ गए। अब इसके फैक्टर्स में से जिसके इसके पेयर बन रहे हैं उनको बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है। अब जैसे इन दोनों के पेयर बन रहे हैं, यहाँ पे ये दोनों 2 2 के पेयर बन रहे हैं, तो इसमें से एक को बाहर निकाल लिया। इस तरीके से यहाँ पे ये 3 और 3 का पेयर बन रहा है, तो इन दोनों में से एक ले लिया हमने। फिर यहाँ पर 11 और यहाँ पे भी 11 है, इनका पेयर बन रहा है, तो इन दोनों में से एक ले लेंगे यहाँ पर। फिर यहाँ पे ये 2 है और ये 2 है, इन दोनों का पेयर बन रहा है, तो इन दोनों में से एक 2 को ले लिया। फिर यहाँ पे भी लास्ट में भी दोनों 2 के पेयर बन रहे हैं, तो इसमें से एक 2 ले लिया। और यहाँ पे ये 5 है और ये 5 है, इन दोनों में से एक, दोनों के पेयर बन रहे हैं, तो इसमें से एक को ले लेंगे। अब आते हैं इनको मल्टीप्लाई करने की तरफ। तो 2 × 3 × 11 × 2 × 2 × 5, तो इनको सबको मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा 1320 स्क्वायर मीटर। अब रेंट निकालने के लिए एरिया मल्टीप्लाई रेट, ठीक है। तो रेंट के निकालने के लिए एरिया को यानी कि 1320 स्क्वायर मीटर को मल्टीप्लाई करेंगे रेट यानी कि 5000 से। और रेंट कितना है हमारा 3 महीने का, तो 3 और अपॉन में 12 लगा देंगे, क्योंकि एक साल का 3 महीना 3 अपॉन में 12 पार्ट होता है। इसको कैंसिल कर देंगे, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12। उसके बाद यहाँ पे 4 से इसको कैंसिल कर देंगे, 4 3 जा 12, 4 3 जा 12 और 0, 330 आ गया यहाँ पे। और यहाँ पे 5000, 330 को 5000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 16 लाख और 50,000। तो ये इसका 3 महीने का रेंट हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।